कोरोना के चलते दुनिया एकदम उथल-पुथल हो गई है और हम सब भी डर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दुनिया को ऐसा कुछ देखना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार ह्यूमैनिटी ने ऐसे इवेंट्स फेस किए हैं जिससे पूरे प्लैनेट की एग्जिस्टेंस पे खतरा आ चुका है। पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिसका इम्पैक्ट इतने ड्रामेटिक चेंज ले आया जो हम प्रेजेंट सिविलाइजेशन पे अभी तक देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए नई वीडियोस समय से देखते रहने के लिए। आज हम पास्ट के 5 ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद दुनिया का अंत बन सकते थे। स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक। स्मॉल पॉक्स सुनने में भले ही छोटी बीमारी लग रही हो, लेकिन ये थी बहुत जानलेवा। इतनी जानलेवा कि इस वायरस की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वायरस का इफेक्ट ह्यूमैनिटी पर लगभग 3000 साल तक रहा। कहने के लिए तो इसकी वैक्सीन पिछले 200 साल से है, लेकिन अभी भी ये वायरस एग्जिस्ट करता है और दुनिया के हर कोने में देखने को मिल जाता है। वैसे तो ये वायरस पिछली 3 सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ 21st सेंचुरी में, जब इसे बायो टेररिस्ट वेपन की तरह यूज किया गया। खतरा ये है कि इसे इंसानों के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, इसलिए अभी तक बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जैसे रशिया और यूएसए भी इस पुराने वायरस को स्टडी कर रहे हैं। लाकी इरप्शन। लाकी आइसलैंड में 1738 से 84 को हुआ लाकी इरप्शन सिर्फ एक बहुत बड़ा धमाका नहीं था, बल्कि उस धमाके के बाद वल्केनो से 8 महीने तक लगातार लावा निकलता रहा, जिसके बहुत ही भयानक इफेक्ट्स देखने को मिले। वोल्केनो से निकले सल्फ्यूरिक एसिड के हवा में घुलने की वजह से टेम्परेचर 2 से 3 साल तक नॉर्मल से 1.3 डिग्री नीचे गिर गया। इसका सबसे बुरा इफेक्ट फार्मर्स को पड़ा और फसलें तबाह होने से भुखमरी के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों की मौत हो गई। स्पेनिश फ्लू। वैसे तो स्पेनिश चर्च ने जितने लोगों को मारा है वो स्पेनिश फ्लू के कंपैरिजन में कुछ नहीं था। खैर, स्पेनिश फ्लू से लगभग 20 से 40 लाख लोगों की मौत हुई और 50 से 100 मिलियन लोग पूरी दुनिया में मारे गए, जिसमें दुनिया के बहुत ही पिछड़े हुए इलाके जैसे आर्कटिक और पैसिफिक आइलैंड भी शामिल थे। इस वजह से स्पेनिश फ्लू को दुनिया का सबसे बड़े एपिडेमिक में से एक माना जाता है। मरने वाले लोगों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि लोगों को दफनाने के लिए मास ग्रेव्स खोदनी पड़ी थी। चिंता की बात तो ये थी कि एकदम हेल्दी लोग भी अचानक बीमार होकर मर रहे थे। सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री थी अमेरिका और फ्लू की वजह से लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन 10 साल कम हो गया था। द 2012 सोलर स्टॉर्म। 2012 वही साल था जिसमें लोगों को लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, जैसा कि मायंस ने प्रिडिक्ट किया था, और बहुत से लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड भी थे, लेकिन एंड में वो सिर्फ एक मिस इंटरप्रिटेशन बन के रह गई। ये तो अब साफ हो गया है, लेकिन उस साल हम बहुत क्लोज थे एक बहुत बड़े सोलर स्टॉर्म के। अच्छी बात ये थी कि हमारा प्लैनेट उस कैटास्ट्रोफिक कॉस्मिक इवेंट के रास्ते में नहीं था, जिसकी वजह से ये पूरे प्लैनेट की इलेक्ट्रिसिटी डिसेबल हो सकती थी और जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी 17th सेंचुरी तक पीछे जा सकती थी। लेकिन 2012 मूवी में जो दिखाया गया था उससे तो सब ठीक ही होता, क्योंकि अर्थक्वेक्स और राइजिंग सी लेवल से तो अच्छा है कि इंस्टाग्राम, पिज्जा और उबर ना हो। 1000 मिसाइल्स। 1979 में एक लो लेवल एयरफोर्स ऑफिसर ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, ये जानने के लिए कि क्या होगा अगर सोवियत अचानक से यूएसए की तरफ 1000 मिसाइल्स लॉन्च कर दे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये प्रोग्राम डायरेक्टली कनेक्टेड था मेन नोरैड कंट्रोल रूम से। वहाँ बैठे ऑफिशियल्स को लगा कि ये ट्रेनिंग नहीं है, तो इसके चलते यूएस ने अपनी सभी मिसाइल्स को रेडी कर लिया ताकि वो काउंटर अटैक के लिए रेडी रहें, उस अटैक के लिए जो होने ही नहीं वाला था। लकीली नोरैड के कमांडर ने ये सब कुछ डबल चेक करने का डिसाइड किया और रेडार स्टेशन से पूछा कि उन्हें कुछ एक्टिविटी दिखी या नहीं। रेडार स्टेशन ने जवाब में ना कहा और सैटेलाइट ने भी रेडार स्टेशन की बात कंफर्म की। लेसन लर्न्ड। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर पे है तो सही होगा। नोरैड ऑफिशियल्स की सूझबूझ के चलते दुनिया पर से एक बहुत बड़ा खतरा टल गया, वरना शायद वर्ल्ड वॉर 3 से कोई ना बच पाता। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? और कौन सी वीडियोस हैं जो आप इस चैनल पर देखना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं। इसके अलावा हमारी पिछली वीडियोस भी देखें और नई वीडियोस की अपडेट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें।